वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आइए इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से चैप्टर नंबर 13 जो कि सबसे लास्ट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। यह एक कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसे राजेश जोशी ने लिखा है। ठीक है, राजेश जोशी अर्थात कवि इस कविता में बच्चों से उनका बचपन छिन जाने की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। कवि कह रहा है कि उसे ये अच्छा नहीं लगता कि बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर, खेल खिलौनों को छोड़कर काम पर जाते हैं। उनके आगे बहुत मजबूरियां हैं जो कि वे अपनी मजबूरी के कारण काम पर जाने को विवश हैं। आइए इस कविता को शुरू करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इसका अर्थ जानते हैं। कवि कह रहा है कि कोहरे से ढकी सड़क पर, अर्थात इतना सर्दी का मौसम है जिसमें बहुत ज़्यादा कोहरा, जब बहुत ज़्यादा कोहरा होता है तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है और ऐसी ठंड में कोई भी घर से निकलना भी पसंद नहीं करता है। कोहरे से ढकी सड़क पर अर्थात अत्यधिक ठंड में बच्चे सुबह सुबह काम पर चले जा रहे हैं। कवि कह रहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कह रहे हैं सबसे भयानक लाइन है ये, एक डरावनी लाइन है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब कवि आगे बताता है कि भयानक इसे क्यों है। भयानक इसलिए है क्योंकि इसे एक विवरण की तरह लिखा गया है। ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ये एक सकारात्मक सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। एक विवरण सा, एक बात को बताया जा रहा है इसमें कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। मतलब इसमें कोई भी संवेदना नहीं है, इसमें कोई भी भावना नहीं है, तो इसलिए ये इस पंक्ति को कवि ने भयानक कहा है। आगे कवि लिख रहा है कि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि कह रहा है कि इसे इस विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसको इस तरह लिखा जाना चाहिए, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इसको प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कवि कह रहा है कि बच्चे गेंदों से खेलना पसंद करते हैं। बॉल्स बच्चों के लिए बहुत फेवरेट होती हैं। तो कह रहे हैं क्या अंतरिक्ष में, क्या आकाश में, क्या ब्रह्मांड में खो गई हैं सारी गेंदें? धरती से लुप्त हो गई हैं, पृथ्वी से गायब हो गई हैं सारी गेंदें जो कि बच्चों को खेलने के लिए अब रही नहीं हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? बच्चों को रंग बिरंगी किताबें पसंद होती हैं। पढ़ना आता है तो पढ़ते हैं और पढ़ना नहीं आता है तो उसमें छपे हुए रंग बिरंगे चित्रों को देखकर ही खुश होते रहते हैं। तो कवि कह रहा है कि क्या सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया? क्या सारी रंग बिरंगी किताबें ख़त्म हो गई इस धरती से? जो बच्चों के लिए न किताबें बची हैं पढ़ने को और ना ही गेंदें बची हैं खेलने को, जो बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? कवि कह रहा है कि क्या किसी बड़े से पहाड़ के नीचे, पुराने पहाड़ के नीचे बच्चों के सारे खिलौने दब गए हैं जिनसे बच्चे खेल सकते? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? मदरसा अर्थात स्कूल। कवि कह रहा है कि क्या कोई ऐसा भूकंप आया जिसमें सारे स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स हैं वो ध्वस्त हो गई, सारे मदरसे ख़त्म हो गए, सारे स्कूल ख़त्म हो गए हैं क्या, जहाँ बच्चे पढ़ने जा सकते? आगे कवि कह रहा है कि सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। क्या अचानक से ऐसा कुछ हो गया है? कवि कह रहा है कि क्या अचानक से ऐसा कुछ हो गया है कि सारे मैदान खत्म हो गए जहां बच्चे खेल सकते? क्या सारे बगीचे खत्म हो गए जहां बच्चे घूम सकते, खेल सकते, वातावरण का, फूलों का, पौधों का आनंद ले सकते? या घरों में से आंगन एकदम से ख़त्म हो गए? क्या कुछ ऐसा हो गया कि अचानक से घरों के आंगन भी ख़त्म हो गए, जिन आंगनों में बच्चे इधर उधर दौड़ते, भागते, खेलते होते, चहचहा रहे होते,
किलकारी मारकर हंस रहे होते, एक दूसरे को छेड़ रहे होते, एक दूसरे के साथ खेल रहे होते। क्या घरों के सब आंगन खत्म हो गए? क्या मैदान खत्म हो गए? क्या बगीचे भी खत्म हो गए? ऐसा अचानक से क्या हो गया है? आगे कवि कहता है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। पहले तो कवि कह रहा है कि अगर ये सब हो गया है कि सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन अचानक से खत्म हो गए, किसी बड़े पुराने पहाड़ के नीचे खिलौने दब गए हैं, किसी भूकंप में अगर सारे स्कूल्स की बिल्डिंगें ढह गई हैं, सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, पृथ्वी से सारी गेंदें खत्म हो गई हैं, अर्थात बच्चों के खेलने का सारा सामान खत्म हो गया, पढ़ने का सारा सामान खत्म हो गया। अगर ऐसा हो गया है तो फिर बचा ही क्या है दुनिया में? कभी पूछ रहा है, अगर ऐसा हो गया तो फिर दुनिया में बचा ही क्या? दुनिया ही खत्म है, फिर तो कुछ भी नहीं बचा है अगर ऐसा हो गया है तो। आगे कभी कहता है, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। ऐसा हुआ तो नहीं है ना। कभी कह रहा है ऐसा नहीं हुआ है, वो सिर्फ पूछ रहा है कि फिर बचा ही क्या है दुनिया में। फिर आगे कहता है कि कितना भयानक होता, कितना भयावह हो जाता कि अगर ऐसा होता कि सब कुछ खत्म हो गया होता। भयानक है इससे भी ज़्यादा ये कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का अर्थ है, ये एक उर्दू का शब्द है और इसका अर्थ है जैसे का तैसा, यथावत। ठीक है, जो है वो जैसा का तैसा उपस्थित है, सब कुछ है इस धरती पर। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कि अगर सब कुछ खत्म हो जाता तो बहुत भयानक हो जाता, लेकिन उससे भी ज़्यादा भयानक ये बात है कि सारी चीज़ें यथावत मौजूद हैं, सब कुछ उपलब्ध है इस धरती पर। किताबें भी हैं, खेलने को खिलौने भी हैं, गेंदें भी हैं, मैदान भी हैं, घरों में आंगन भी हैं और बाग बगीचे भी हैं, स्कूल्स भी हैं, सब कुछ है। फिर भी दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कभी कह रहा है कि उससे भी ज़्यादा भयानक ये है कि सारी चीज़ें यथावत हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हजारों बच्चे दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते हुए, छोटे छोटे बहुत कम उम्र के बच्चे भी काम पर जा रहे हैं। अर्थात वे इतने मजबूर हैं कि वे किसी ना किसी काम पर जाने को मजबूर हैं और विवश हैं और पैसा कमाने को, अर्निंग के लिए मजबूर हैं कि को काम करके कुछ दो पैसा कमा कर ले आएं, जिससे कि वे अपना जीवन यापन कर सकें। माता पिता भी, कभी कहता है कि इससे माता पिता भी जो है वो सब संतुष्ट ही दिखाई देते हैं कि अगर बच्चा काम कर रहा है और कुछ पैसा कमा के ला रहा है तो उनके माता पिता भी संतुष्ट हैं। यदि संतुष्ट ना होते तो वे अपने बच्चों को पढ़ने भेजते, खेलने भेजते, काम पर नहीं भेजते। लेकिन माता पिता भी इसी से संतुष्ट है क्योंकि उनकी भी ये मजबूरी है, बच्चों से काम करवाना, बच्चों को पैसा कमाने भेजना उनकी भी व्यवस्था है, क्योंकि जीवन यापन के लिए पैसा इतना आवश्यक है इस समाज में, इस दुनिया में, कि वे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी काम पर जाने को मजबूर हैं। यहीं पर ये कविता समाप्त हो जाती है और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये कविता पसंद आई होगी, ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।